खान साहब असेंबली डिसॉल्व करने के बारे में बड़े संजीदा थे तो वो 26 नवंबर को भी कर सकते थे। जो इस वक्त आईनी बहरान पंजाब के अंदर है जिसका इंपैक्ट पूरे पाकिस्तान पे जा रहा है, उसका जिम्मेदार तो फिर इमरान खान साहब खुद हुए कि उन्होंने जानबूझ के, उनसे पूछा भी गया था, उन्होंने कहा जी मैं इनको अकल आ जाए इसलिए ये वक्त दे रहा हूं। तो जो वक्त दिया जिसकी वजह से आईनी बहरान आया, तो वो जिम्मेदार तो खान साहब हुए सर फिर। अच्छा, वो हम पॉलिटिकल विजडम की बात करें तो बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। इमरान खान साहब ने इनको एक्सपोज करने का जो प्लान है वो पूरी तरह कामयाब हो चुका। यानी इन्हें क्या जरूरत थी तरीके अदम एतमाद लाने की या एतमाद लाने की, असेंबली डिसॉल्व होने देते। यानी वो क्या, मैं तो 19 तारीख को जब इमरान खान साहब ने 23 तारीख रखी तो उसके पीछे पॉलिटिकल विजडम ये था कि आपको ये कल ये ना कहें कि हमने रातों रात असेंबली डिसॉल्व कर दी, आप एतमाद का वोट लाना चाहते हैं, जो भी आप लाना है वो ले आए। खत्म करो। अब आगे तो इनके हाथ में थी। बदकिस्मती पीडीएम की इस वक्त है कि इन्होंने अपने अच्छे वोकला खो दिए। वो जो सिंसियर लोग थे, ख्वाजा हारिस जैसे लोग, अशतर और साहब को भी एक तरफ कॉर्नर करके एक नई टीम बनाने की कोशिश की। उस टीम में शायद, मैं पॉलिटिकल विजडम का लफ्ज तो नहीं मैं कहता, लेकिन नहीं। 3 बड़ी गलतियां। पहली तो बात थी कि अब अच्छा किया, अपना देखे ना, कमर दिलशाद साहब ने आइन का आर्टिकल 109 पढ़ जी सर। और मैं पिछले 3 दिन से यही कह रहा हूं कि इजलास को बुलाने का और प्रोग करने का इख्तियार है गवर्नर के पास। ये इजलास गवर्नर ने बुलाया था जो कंटिन्यू कर रहा था। वो कह रहे हैं जी प्रोग नहीं किया। वो भाई, प्रोग का इख्तियार तो आपके पास मौजूद था, अगर आपने नहीं इस्तेमाल किया इसका मतलब नालायक है। और मैं तो बार बार तजवीज करता हूं, मैं हर दफा तजवीज करता हूं कि आईने पाकिस्तान की उर्दू में, हिंदी में, फारसी में, पश्तो में, सराइकी में और कोई अफगानी में भी दे देना ट्रांसलेट करके, तो इन लोगों को समझ आ जाए। अब बड़ी सिंपल सी बात है सर, इनको किसने कहा था कि अदम एतमाद और एतमाद इकट्ठी लाए? बड़े सीनियर लॉयर्स आप इस पे मैं बात कर सकता हूं। अजहर साहब इस पे बात कर सकता हूं, लीगल पे तो आई कैन नॉट चैलेंज यू। भाई मैंने आपसे सवाल पूछा खान साहब ने डिले क्यों किया, 26 को कर देते, आपने कहा पॉलिटिकल विजडम है। भाई वो भी तो सियासी पार्टीज है ना, अगर खान साहब डिसॉल्व कर रहे हैं, ये उनका पॉलिटिकल विजडम है कि वो नो कॉन्फिडेंस लेके आ गए। देखिए, पॉलिटिकल विजडम में टाइम है, यानी ये नहीं है कि आप अकल का इस्तेमाल ना करें। यानी अकल का इस्तेमाल क्या था कि 3 बातें थी। मंजूर भट्टो का केस बड़ा वाज़ेह तौर पर मौजूद है 1997 के अंदर। और देखिए, आइन ने जब ना काम दिया ना वक्त करने पे के लिए, तो वो वक्त फराहम किया है। यानी ये नहीं कहा कि आप, और जहां वक्त दिया हो वो वक्त को देखना पड़ता है। यानी तहरीक अदम एतमाद देखें, आइन ने कहा कि 3 दिन नहीं का मतलब क्या, 3 दिन में तैयारी करनी है, चाहे इजलास हो रहा हो या ना हो रहा हो। और 4 से 7 दिनों के अंदर तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग होनी है। अभी आइन का विजडम है, वो आप एतमाद में कह रहे हैं कि 24 घंटे में, 48 घंटे में वोट दो। अबे तू कौन है? तू कौन है भाई? क्या इख्तियार है तेरा? तू गवर्नर होगा, कल चपरासी भी कोई गवर्नर बन सकता है। भाई आप याद रखिएगा इस बात को। यानी मिसाल के तौर पर आइन में लिखा है आर्टिकल 199 और 194 अदालतों के पास इख्तियार है। अदालतों ने आगे कहा, और ये आइन में लिखा होता है, उस इख्तियार को रेगुलेट करना है। अब रेगुलेट करने के लिए अजहर साहब वेरी राइट। गवर्नर ने वो जो मंजूर भट्टू साहब का आप हवाला दे रहे हैं, जिसमें जब कोर्ट ने डिसीजन दिया था तो उसमें कहा था कि रीजनेबल टाइम देना चाहिए। आप कह रहे हैं कि वो एक प्रेसिडेंट है, गवर्नर को रीजनेबल टाइम देना चाहिए था। इस तक तो आप ठीक हैं, बट यू कैन नॉट चैलेंज द गवर्नर के वो कौन होता है कि उसने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांग लिया। भाई मांग लिया तो स्पीकर को, मैं नहीं कह रहा साहब, मैं ये नहीं कह रहा, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो मैं मान रहा हूं, लेकिन ये कौन है कि बैठ के मैं टाइम दे दूं? और फिर दूसरा है ना, आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 3 कंडीशनें लगाता है। और यानी ये ऐसी शख्सियत नहीं है कि जो मर्जी स्याह सफेद कर दे, नहीं ऐसा है। वेरी राइट, यू आर राइट, बट ही कैन आस्क फॉर द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। नहीं, 3 कंडीशनें क्या है वो समझने की जरूरत है सर। सबसे पहला लफ्ज है सेटिस्फाइड, मेजॉरिटी, खो बैठना, और तीसरा है इजलास समन करना। पहली तो बात है सेटिस्फाई करे, क्या मेजॉरिटी कोई एक एक्शन बता दे। तोता मैना की कहानी या वो हीर रांझा लिख दिया उन्होंने, जनाब किसी वजीर ने इस्तीफा दे दिया, भाई ये तो सियासी बात कर दी आपने खुद बदनीति शो कर दी। यहाँ तो आपको होता है कि कोई एमपी ने इस्तीफा दे दिया, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया, फिर तो समझ आती बात। सर बिल्कुल ठीक है। देखिए कंडीशन क्या है साथ, फिर कहा है कि इजलास समन का, भाई एक इजलास गवर्नर ने बुलाया और बुलाया बजट के लिए, वो प्रोग नहीं हुआ तो
कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन तो गवर्नर ने की। अब नया इजलास बुलाने का लफ्ज समनिंग का, ये नहीं कि इजलास चल रहा हो वही में बुला लें। फिर रीजनेबल टाइम का भी आ गया, बदनीति आ गई। और अगली बात है, जो असेंबली है ना, उसका सर मास्टर जो है ना, हेड मास्टर, वो स्पीकर है। रूल्स ऑफ बिजनेस उठा कर देख लें, भरे पड़े हैं रूल्स ऑफ बिजनेस। सर यू आर वेरी राइट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस पे कमेंट करता हूं सर मैं। कंवर साहब ब्रेक पे जाना है, कमेंट कर दें, ब्रेक बाद आप नहीं होंगे हमारे साथ। पंजाब और केपीके की असेंबली डिसॉल्व होगी तो वहां इलेक्शन होंगे। जब वहां इलेक्शन की बात होती है तो सारे लोग कहते हैं जनरल इलेक्शन कराना पड़ जाएगा। क्या पाकिस्तान के कानून में ऐसा कुछ है कि 2 सूबों की या 1 सूबे का इलेक्शन नहीं हो सकता? भाई पूरे पाकिस्तान का एक साथ इलेक्शन होगा। व्हाट इज दिस सर? इस पर कमेंट कीजिएगा कंवर साहब। कंवर साहब इज नॉट विद अस मेरे ख्याल में। एक ब्रेक लेने। जी जी कंवर साहब बोलिए प्लीज। नहीं, मैं जवाब दे देता हूँ, ठीक है। देखो जी, आपका जाहिर है कि अभी तो तहरीक एतमाद जो है, जैसे आज स्पीकर साहब ने कहा कि ये आपका जनवरी का महीना भी इसमें से गुजर जाएगा एतमाद की तहरीक पेश होते हुए सर। तो ये तो मामला जो है ना, अब असेंबली डिसॉल्व होने वाला मसला खत्म हो गया है। और ये एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी थी। ठीक है, आज़म सदीक साहब ने बड़ी अच्छी बात कह दी कि गवर्नर के पास इख्तियार नहीं कि वो डी नोटिफाई करें। हम भी कहते हैं डी नोटिफाई करने का गवर्नर के पास इख्तियार नहीं है। अब इसके बाद 24 घंटे भी नहीं दिए जाता, जो हमारा आइन का आर्टिकल 91 है, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है प्राइम मिनिस्टर को कह सकता है कि आप एतमाद का वोट लें, तो बाकायदा एक चार्जशीट की शक्ल में देना पड़ता है प्रेसिडेंट साहब की तरफ से कि ये हम प्राइम मिनिस्टर पर इल्जाम लगा रहे हैं, ये आपकी नालायकी है, गुड गवर्नेंस नहीं है। यहाँ उन्होंने एक मिनिस्टर का हवाला दे दिया, वो छोड़ के चला गया, बाइकाट कर दिया। बहुत ही कमजोर। कीजिएगा, अजहर साहब भी बैठे हैं, इसको करेक्ट कीजिएगा। मुझे लगता है कि मेरे सामने नहीं है आप कॉन्स्टिट्यूशन। इफ प्रेसिडेंट और गवर्नर फील्स कि सीएम या पीएम मेजॉरिटी ऑफ हाउस की का कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं सर, अगर उसको फील भी होता है, मेरे ख्याल में ऐसा कुछ भी है सर। नहीं ठीक है, बट वो तो आपने गवर्नर ने चले एतमाद का वोट कह दिया, तो आप उसको 24 घंटे तो ना दें, कम से कम एक हफ्ता दिया जाता है, 3 दिन दिया जाता है कि आप इसके बाद इजलास तलब कर लें। एक और है कि आप अगर इजलास को उसको मुलतवी करते, आप इजलास जो है सूबाई असेंबली का, ये स्पीकर की उस पर चल रहा है, ऑर्डर के ऊपर, स्पीकर के ऑर्डर पर जो है ये कायदा इजलास तलब किया हुआ है सूबाई असेंबली का, जो 7 महीने से चल रहा है। तो ये सारी चीजें गेम थी कि तहरीक एतमाद भी पेश ना हो, अब गवर्नर की तरफ से एतमाद का वोट हासिल करने का भी ऑर्डर ना आए, ये सारी एक मिली भगत भी नहीं थी, बल्कि एक हालात के मुताबिक वो चल रहे थे लेकर। लेकिन बहरहाल तहरीक एतमाद पेश हो गई, स्पीकर ने भी एक्सेप्ट कर लिया, और ये अब जनवरी के पहले हफ्ते में जाके बहस हो गई। तो ये जो इमरान लास्ट कर दें, कंवर साहब ब्रेक पे जाना है। ये जो इजलास कंटिन्यू हुआ है पिछले कुछ 6 महीनों से, 7 महीनों से, ब्रेक के बाद कर लेते हैं। नहीं सर, मुझे बता, इसका जवाब दे दें। ये जो इजलास मुसलसल कंटिन्यू है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कोई इसमें कोई वो नहीं है कंडीशन के इतने अरसे बाद प्रोलॉन्ग कर दिया जाए, दोबारा इजलास बुलाया जाए, या 5 साल चलता रहेगा इजलास अगर असेंबली 5 साल चलेगी तो? बात जो है जी, इसका बड़ा अहम मामला। ठीक है, ब्रेक के बाद कर लेते हैं, चलें। सर सॉरी, आवाज दोबारा बोलिएगा। हाँ, चल मैं अपना पॉइंट पेश कर देता हूँ सर। आपको आवाज मेरी आ रही है? आपकी आवाज आ रही है जी सर। इसका एक थोड़ा हम बैकग्राउंड पेश कर देते हैं। ये जो बहस है ना, ये ला कानून कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ दें इसको। अब आप ये देखें कि इनकी अंदरूनी कहानी क्या है। आप अवाम को ये बताएं ना, अवाम को ये बताना पड़ेगा कि जनाब जी परवेज इलाही साहब, इमरान खान साहब, मुसद्दीक एंड शहबाज एंड कंपनी सारे आपस में मिले हुए थे कि आपने इस तरीके का कर, आपने हमें ऐसे कर। आप देखें कि सबसे बड़ी अहम बात यह है कि परवेज इलाही साहब ने चंद वक्त पहले कहा कि जनरल बाजवा के बारे में बात करेंगे तो मेरी जुबान भी खुल जाएगी। वो तो मुसलसल उसके बाद जनरल बाजवा साहब बातें करे। आज भी उन्होंने जनरल बाजवा को नाम नहीं लिया सर, नाम नहीं लिया। परवेज इलाही साहब कहाँ खड़े? तो अंदर से एक ही है। वेरी राइट, अंदर से एक ही है। बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद।